चलिए दोस्तों, सुपर के ऊपर माय यूट्यूब चैनल में आप लोगों की स्वागत है। देखो बता रहे हैं आज देखो बता रहे फिर एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि। बात समझिए क्या बोल रहे हैं, जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी कि इसी को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। अब मानव शरीर में इसका बहुत भयानक भूमिका है। बात समझ रहे क्या कह रहे हैं, ध्यान देना, इस बात को बहुत बढ़िया से सुनना है। देखो बता रहे केवल सुनना नहीं है, कॉपी निकालो फटाफट लिखना स्टार्ट करना है, ये भी ध्यान देना है। देखो बता रहे एक ठो और बात ध्यान देना, अगर समझ में आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर भी करना, एकदम आग लगा दो पूरा। बात समझ रहे क्या कह रहे हैं, यानी कि देखो बता रहे आज हम लोग को पढ़ना है पिट्यूटरी ग्रंथि। देखो बता रहे ये बायोलॉजी का सेक्शन है जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। देखो बता रहे इसमें ना, देखो बता रहे सबसे पहले ना हम लिख दे रहे हैं पिट्यूटरी ग्रंथि, ध्यान देना इस बात को। हाँ देखो बता लिख रहे हैं पिट्यूटरी ग्रंथि, बात समझने का बोले हैं। देखो बता रहे पिट्यूटरी ग्रंथि, बात बुझाने का बोले हैं। तो पिट्यूटरी ग्रंथि ना सबसे पहले इसके बारे में जानने के लिए देखो बता रहे जो पिट्यूटरी ग्रंथि होता है, देखो बता रहे ब्रेन या मस्तिष्क समझता है, मस्तिष्क इन्हें देखो बता रहे मस्तिष्क में एक रचना होता है मटर, तुलो देखा होगा मटर, मटर देखा ना, जैसे दाल उल बनता है दाल का, तो बता रहे मटर के समान एक रचना होता है। जो पिट्यूटरी ग्रंथि होता है ये क्या होता है, एकदम मटर के समान होता है। बात समझने का बोले हैं, एकदम मटर के समान होता है, इसका जो आकार होता है मटर के समान होता है। अब अनुमान तो मिला सकता है कि जब मटर के समान है तो इसका वजन कितना हो सकता है। देखो बता रहे इसका अगर हम वजन का बात करें, इसका वजन का बात करें तो देखो बता रहे इसका वजन जो होता है ना 0.5 ग्राम। जो पिट्यूटरी ग्रंथि है इसका हम वजन का अगर बात करें तो इसका वजन कितना होता है 0.5 ग्राम होता है। देखो बता रहे इतना ही नहीं, तू ब्रेन देखो बता रहे जैसे मस्तिष्क समझ रहा है, मस्तिष्क का जो तल होता है, मस्तिष्क तल पर एक रचना होता है जिसको बोलते हैं ना हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। तो देखो अनुमान मिलाया होगा ना, देखो ये हाइपोथैलेमस ना क्या करता है, इसमें कंडीशन है कि जो हाइपोथैलेमस है इसका भूमिका ना, देखो बता रहे किसी चीज को हम देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। देखो बता रहे किसी चीज को ना देखते कहते क्या एकदम लाजवाब है, एकदम मैंने कहने का मतलब क्या है, मैंने कहते हैं देखो बता रहे इतना भयानक, मैंने देखते 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 इतना मैंने हम लोग के शरीर में उत्सुक हो जाता है कि लगता है कि मतलब कि क्या खुदरत ने इसको बनाया है। बात है क्या बोले हैं, यानी कि हाइपो जो थैलेमस होता है, देखो बता रहे हैं मानव का जो मस्तिष्क का जो तल होता है उसका एक भाग होता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस। हाँ, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे एक उभरा हुआ भाग होता है जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। बात बुझाने का बोले हैं, यानी कि देखो बता रहे हैं इसका जो एक हाइपोथैलेमस, देखो बता रहे बहुत भयानक चीज है। देखो बता रहे हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस देखो बता रहे जैसे मान लो ना इसका ना अलग वीडियो बनाएंगे हाइपोथैलेमस की भूमिका। देखो बता रहे जितना भी आग वो सब औरत लगाती है, जैसे मान लो फांसी से लगा लेता है, बात भी है ना, सब इसी हाइपोथैलेमस के कारण होता है। देखो बता रहे ना तो कोई चाहेगा वो देखो आग लगाने के लिए, और किसी का शरीर में आग लगे, देखो बता रहे उसका गर्मी रहता है कब तक, जब तक ले शरीर में आग नहीं लगेगा तब तक, और जहाँ जलेगा उसके बाद सब यानी कि हाइपोथैलेमस खत्म। बात है क्या बोले हैं, देखो बता रहे तो यानी कि मस्तिष्क का जो तल होता है उसका देखो बता रहे तल पे क्या होता है, एक हाइपोथैलेमस के भाग होता है। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे आएगा, हाइपोथैलेमस के एकदम नीचे एकदम मटर के समान 0.5 ग्राम के जो होता है क्या होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि होता है। बात बुझाने का बोले हैं। अब पिट्यूटरी ग्रंथि से देखो बता रहे बहुत सारे, देखो बता रहे अनेक न जैसे अंतःस्रावी ग्रंथियां निकली हुई है, और सबके नियंत्रण क्या करता है जो पिट्यूटरी ग्रंथि न जितना भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं शरीर में उस सबको क्या करते हैं, नियंत्रित करने के कार्य करती है। बात भी क्या बोले हैं, यानी कि सबको जितना भी अंतःस्रावी ग्रंथियां है सबका बागडोर न अपने हाथ में रखती है। कौन, पिट्यूटरी ग्रंथि। देखो बता रहे यानी कि जितना भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं सबको क्या करती है, अपने हाथ में रखती है, यानी कि सबको नियंत्रित करने के कार्य करती है। तो यानी कहने के मतलब है, देखो बता रहे जब सबको नियंत्रित करती है इसीलिए पिट्यूटरी ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। जय क्या बोले हैं, यानी कि जितना भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं सबको क्या करती है, नियंत्रित करके रखती है, इसीलिए पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। बात बुझे ना, इधर लिख दे रहे हैं मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। देखो बता रहे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि पिट्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से जानते हैं, तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। बात बुझे क्या बोले हैं, ध्यान देना।
तो यानी कहने का मतलब है कि पिट्यूटरी ग्रंथि मटर का समान होता है, 0.5 ग्राम का होता है। इसमें क्या होता है, हाइपोथैलेमस एक भाग होता है, जिसमें देखो बता रहा हाइपोथैलेमस भाग होता है, जिसके जस्ट नीचे एक उभरा हुआ भाग होता है जिसको बोलते हैं क्या चीज, पिट्यूटरी ग्रंथि। बात बुझाएंगे ना, क्या बोले हम। अब देखो बता रहे ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि होता है, इसका ना 2 भाग होता है, ध्यान समझो। एक भाग होता है जिसको बोलते हैं अग्रपिंडक, क्या बोलते हैं, अग्रपिंडक। बात बुझाएगा, क्या बोले हैं, अग्रपिंडक। और एक भाग होता है जिसको बोलते हैं पश्चपिंडक, क्या बोलते हैं, पश्चपिंडक। बात बुझाया हो, क्या बोले हैं। एक भाग होता है जिसको बोलते हैं अग्रपिंडक और एक भाग होता है जिसको पश्चपिंडक। यानी कि जो पिट्यूटरी ग्रंथि है इसका एक आगे वाला भाग होता है और एक पीछे वाला भाग होता है। यानी कि अग्र माने क्या होता है, आगे, और पश्च माने क्या होता है, पीछे। यानी कि जो पिट्यूटरी ग्रंथि है उसका 2 भाग, यानी पिट्यूटरी ग्रंथि को 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं, 2। कौन कौन, अग्रपिंडक और पश्चपिंडक। बात बुझा क्या कर रहे हैं, ध्यान देना इस बात को। अब देखो बता रहे, अब हम लोग को जानना है कि अब अग्रपिंडक के मानव शरीर में क्या भूमिका है, पश्चपिंडक का मानव शरीर में क्या भूमिका है। तो ध्यान देना, अग्रपिंडक का सबसे पहले देखो बता रहे, अग्रपिंडक का हम बात बता दे रहे हैं। अग्रपिंडक ना एक पिट्यूटरी ग्रंथि का भाग है, पिट्यूटरी ग्रंथि का भाग है। देखो बता रहे इसका मेन भूमिका क्या होता है कि ये जो अग्रपिंडक है इससे ना देखो बता रहे एक हार्मोन स्रावित होता है। क्या होता है वो, देखो बता रहे एक हार्मोन स्रावित होता है जिसको बोलते हैं वृद्धि हार्मोन। क्या बोलेंगे, वृद्धि हार्मोन। देखो बता एकदम ध्यान समझना, वृद्धि हार्मोन। बात भी क्या बोले हैं, एक हार्मोन स्रावित होता है जिसको बोलते हैं वृद्धि हार्मोन। क्या बोलेंगे हो, वृद्धि हार्मोन। ये वृद्धि हार्मोन के हमारा शरीर में क्या भूमिका है कि जो वृद्धि हार्मोन हमारा शरीर में जब स्रावित होना स्टार्ट होगा, यानी कि जब बनने लगेगा, तो देखो बता रहे वृद्धि हार्मोन क्या करता है, जो हमारा मांसपेशियां होता है, जो हमारा हड्डियां होता है। बात समझने का बोले, जितना भी हड्डी देख रहा है, देखो बता रहा है जितना भी हड्डी, बात बुझाने का बोले हैं, ये हड्डियां का बात बता रहे हैं, या मांसपेशियां, बात बुझाने का बोले मांसपेशियां, इसमें क्या करता है, ग्रोथ करने लगता है, यानी कि इसमें वृद्धि होने लगता है। बात बुझाने का बोले, अतुल फॉलीपति जानता है जब मानव शरीर के जब हड्डी बढ़ने लगा, जब मांसपेशियां बढ़ने लगा, तो देखो बता रहे क्या होता है, धीरे धीरे मानव जो होता है ना, यानी कि जो शिशु होता है वो क्या होता है, बढ़ना स्टार्ट कर देता है। यानी कि जब बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि उसका लंबाई में क्या होता है, वृद्धि होने लगता है। और जब लंबाई में वृद्धि होने लगता है उसी को बोलते हैं क्या चीज, बृहत्तता। बात बुझाने का बोलते हैं, यानी कि मनुष्य का जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगा, जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगा वैसे वैसे हम कहेंगे क्या हो रहा है कि वो उसमें बृहत्तता के क्या होता है, अवस्था पाया जा रहा है। बात बुझाने का बोले हैं। अभी इतना ही नहीं है, देखो बता रहे हैं, तो यानी कि वृद्धि जो हार्मोन होता है हड्डी में भी क्या करता है, एथी करता है, और ज्यादा अगर ग्रोथ होगा तो लंबाई बढ़ाने में काम करता है। इसी देखो बता रहे किसी किसी देखो बता रहे जैसे वृद्धि हार्मोन का होता है कि जब शरीर में जब छोटा बच्चा होता है, तो जब छोटा बच्चा में वृद्धि हार्मोन अगर कम बढ़ रहा है, बात क्या कर रहे हैं, अगर वृद्धि हार्मोन कम बढ़ रहा है तो समझो ना, देखो बता रहे हैं, तुमने देखा होगा उसमें ना बौनापन होने लगता है, यानी कि 1.5 फुट ना बुझाया क्या बोले हैं। यानी कि जब वृद्धि हार्मोन उसमें नहीं बनेगा तो तुल भलीभांति समझ रहा है कि उसमें ना मांसपेशियां बढ़ेगी और ना हड्डियां बढ़ेगा हो नहीं ना बढ़ेगा। और जब हड्डी नहीं बढ़ेगा, जब मांसपेशी नहीं बढ़ेगा, तो तुल भलीभांति जानता है क्या होगा, उसका हाइट नहीं बढ़ सकता। यानी कि जब हाइट नहीं बढ़ेगा तो उसको क्या कहते हैं, बौनापन कहते हैं। क्या कहते हैं, बौनापन। ना बुझाया क्या बोले हैं, देखो बता रहे हैं, तो जब अगर हाइट बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं क्या, बृहत्तता है। अगर मान लो कि हाइट छोट हो रहा है, बात भी ना, हाइट छोट है, तो उसको बोलेंगे क्या है कि बौनापन है। क्या है हो, बौनापन है। और देखो बता रहे अब इतना ही नहीं, देखो बता रहे सब केवल वृद्धि हार्मोन के बात बता रहे हैं। एक ठो और बात जानो, देखो बता रहे हैं इतना ही नहीं, देखो बता रहे हड्डी को बढ़ाने छोटाने में, यानी कि मानव शरीर को घटाने बढ़ाने में, यानी कि लंबाई में तो कुछ ना कुछ चेंज करता है। लेकिन इसके साथ साथ तो भलीभांति नाम सुना होगा जिसका नाम है शुक्राणु। क्या नाम है वो, शुक्राणु। बात बुझाने का बोले हैं, ये जो शुक्राणु होता है देखो नर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, नर में पाया जाता है। और जो शुक्राणु होता है तो भलीभांति जानता है प्रजनन क्रिया के लिए बहुत जरूरी है, प्रजनन क्रिया के लिए बहुत जरूरी है। यानी कि नर में शुक्राणु का होना का है, अनिवार्य है, बहुत जरूरी होता है। देखो बता रहे, अब बताओ वृद्धि हार्मोन के कारण नर में शुक्राणु बनता है।
नर में शुक्राणु बनता है। देखो बता रहे, अब देखो बता रहे प्रजनन क्रिया के लिए एक और जरूरी है जिसको बोलते हैं अंडाणु। तो भली बात ही जानता है, जब शुक्राणु बन गया तो अंडाणु रहेगा तब ना प्रजनन की क्रिया होगा वो। तो यानी कि देखो बता रहे नर में शुक्राणु बनाने के कार्य करता है, देखो बता रहे नर में देखो बता रहे और अंडाणु बनाने के कार्य करता है। देखो अंडाणु बनाने के कार्य करता है मादा में। बात भैया क्या बोल रहे हैं, यानी कि सब इसी के कार्य है। जो वृद्धि हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन के कारण हमारे लंबाई बढ़ेगा, बौनापन की क्रिया होगा। देखो बता रहे हैं उसमें ना देखो बता नर में शुक्राणु बनेगा और अंडाणु बनेगा। बात मेरे क्या बोल रहे हैं। अब इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है, अगर देखो बता रहे इसी हार्मोन के कारण क्या होता है कि देखो बता रहे जैसे ना देखो बता रहे हैं औस्तन समझता है। देखो बता रहे औस्तन, देखो बता रहे जिससे तू लोग देखा होगा इसी वृद्धि हार्मोन के कारण क्या होता है कि जो महिलाओं का जो औस्तन होता है उसमें ना दूध आने लगता है। बाबू भैया ने क्या बोले हैं, तू लोग देखना ना जैसे कोई भी जैसे औरत है तो जब तक ले प्रेग्नेंट है तब तक ले उसके औस्तन से कोई दूध नहीं आने का शंका रहता है। चाहे जैसे कोई किशोरावस्था के पहले का जो अवस्था है उसमें देखो तो औस्तन में दूध आने का ऐसा सुना होगा, ऐसा नहीं होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जब किशोरावस्था को पार करेगी, जब प्रेग्नेंट होगी, अपने शिशु को क्या होता है जन्म देने लगी, उसके बाद क्या होता है ना कि इसके औस्तन में क्या होता है दूध आने लगता है। तो वृद्धि हार्मोन के कारण उसके औस्तन में क्या होता है दूध आता है। बात भैया ने क्या बोले हैं, औस्तन में क्या आएगा हो दूध आता है। बात भैया ने क्या बोले हैं, जिससे क्या होता है जो शिशु का जो जन्म दे उसका क्या होता है भरण पोषण होता है। बात भैया ने क्या बोले हैं। अब देखो बता रहे हैं, अब देखो बता रहे केवल ना बताएं अग्र पिंडक की इतना भूमिका बताए कि अग्र पिंडक में क्या होता है एक प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है जिसे बोलते हैं क्या चीज वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन के कारण क्या होता है बच्चों का लंबाई बढ़ता है, बौनापन का होता है। बाद में क्या बोले हैं नर में शुक्राणु बनता है, मादा में अंडाणु बनता है। और इतना ही नहीं, दूध का जो औसतन पान होता है जो शिशु को कराया जाता है वृद्धि हार्मोन के कारण क्या होता है निकलने लगता है। अब आ जाओ ना पश पिंडक, कहा जाओ पश पिंडक। पश पिंडक में देखो बता रहे जो पश पिंडक होता है इसमें देखो बता रहे जितना भी हम लोग जल पीते हैं उस सब का संतुलन का कार्य करता है। बात भी है क्या बोले हैं, सबका संतुलन का कार्य करता है। जितना भी हम लोग जल पीते हैं सबको बैलेंस का कार्य करता है, संतुलन का कार्य करता है। अभी देखो बता रहे पश पिंड का कार्य है। देखो बता रहे इतना ही नहीं, देखो बता रहे तू लोग कभी कभी देखा होगा कि शिशु न जैसे कोई भी प्रेग्नेंट औरत है तो उसके गर्भ से न बच्चा न जैसे अपने आप जन्म नहीं दे सकती है, तो उसको देखा होगा तो ऑपरेशन करा कर डॉक्टर से निकाला जाता है। लेकिन ध्यान दो बता रहे इतना ही नहीं, देखो इसमें क्या कंडीशन होता है कि जो पश पिंडक होता है ना, ये पश पिंडक होता है कि जब बच्चा के जब जैसे जैसे 8-9 मंथ का हो जाएगा, माने कि पूर्ण अवस्था हो जाएगा, उसका 9 मंथ पूरा हो जाएगा, तो उसमें क्या कंडीशन होगा ना, देखो बता रहे उसमें ना देखो बता रहे संकुचन का कार्य करने लगता है और फैलाव का कार्य करने लगता है। इसी हार्मोन के कारण बच्चे को आसानी से जन्म दिया जा सकता है। बात यह क्या बोले नहीं, देखो बता रहे अगर बनना बंद हो जाएगा तो जो औरत है अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, उसके गर्भ से बच्चा नहीं निकल पाएगा। और जब नहीं निकल पाएगा तो तू लोग भली बात ही जानता है कि उसको क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। बात भी क्या बोले तो पश पिंड के कारण क्या होता है, ये भूमिका होता है। यानी कि देखो बता रहे तो ये पश पिंड यानी कि मानव शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर देखो बता रहे हैं औरतों के लिए। देखो बता रहे अग्र पिंड के इतना बताएं। बाबू जाने का बोले हैं। अब देखो बता रहे यहाँ से ना क्वेश्चन बहुत बनेगा। जैसे देखो बता रहे पूछ देगा कि पिट्यूटरी ग्रंथि क्या है, पिट्यूटरी ग्रंथि क्या है, तो आंख मूंद के लिखना है कि पिट्यूटरी ग्रंथि क्या है। इसका जो रचना होता है एक मोटर का सामान होता है 0.5 ग्राम का होता है। देखो बता रहे ना हाइपोथैलेमस का होता है। हाइपोथैलेमस जैसे मस्तिष्क का एक भाग होता है, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक भाग होता है जिसके जस्ट नीचे पाया जाता है, जिसको बोलते हैं क्या चीज पिट्यूटरी ग्रंथि। अब पिट्यूटरी ग्रंथि क्या होता है कि जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि से अनेक अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है सबको क्या करते हैं नियंत्रित करने का कार्य करती है। और नियंत्रित जब करने के कार्य करती है इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। बात भैया ने क्या बोले हैं, चलो रहने दो आज के लिए। जय हिंद जय भारत। बात भैया ने क्या बोले हैं, ठीक है।